ही गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग के बारे में। तो अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, यानी कि उस मूवी से रिलेटेड खुलकर बात। अब जब आपको स्पॉइलर वार्निंग मिल चुका है तो आते हैं मूवी की एंडिंग में, जहाँ पर रियलिटी में दरार आने की वजह से कई सारे विलन्स या कैरेक्टर्स जो ये जानते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है वो आने लगते हैं। तो पीटर ये सॉल्यूशन निकालता है कि क्यों ना डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से उसी स्पेल को पढ़े जिससे सब ये भूल जाएं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, एंड इससे जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो लोग नहीं आएंगे। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सारे लोग ये भी भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट करता है, एंड उससे रिलेटेड सारे मेमोरीज मिट जाएंगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैंने सोचा था कि आपको सेंट्री वाला कांड बताऊं मार्वल कॉमिक से, जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ था, बट उसमें भी मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करता जिससे शायद कुछ लोग कंफ्यूज ही रहते। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसा एग्जांपल के साथ बताया जाए जिसमें मैं विजुअली आपको दिखा सकूं, एंड लकीली मुझे एक ऐसा मूवी याद आ गया जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ था, बट बहुत ही स्मॉल स्केल में। उस चीज को समझाने के लिए आपको उस मूवी के बारे में थोड़ा सा बताना होगा। सो हुआ यूं कि 2018 में एक मूवी आती है द डार्केस्ट माइंड, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि बच्चों को एक डिजीज होती है जिससे वो मरने लगते हैं, एंड जो लोग बच जाते हैं उनको पावर्स मिलते हैं। इन पावर्स को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है, और इसमें से जो सबसे पावरफुल कैटेगरी होता है वो रहता है ऑरेंज कैटेगरी, जिसमें वो कैरेक्टर किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है सिर्फ देखकर या छूकर। बट उस मूवी का जो मेन कैरेक्टर रहती है वो ना सिर्फ लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकती थी बल्कि उनको यादों को मिटा भी सकती थी। मूवी के स्टार्टिंग में ही जब वो बच्ची रहती है तो अनजाने में वो अपने मॉम डैड की मेमोरी में अपने आप को मिटा देती है। प्लस मूवी के एंड में जब वो नहीं चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड आने वाले जंग का हिस्सा बने तो वो उसके मेमोरी से भी खुद को मिटा देती है, जिसके बाद से वो उसको पहचान नहीं पाता है। सेम वैसे ही जैसे एमजे या नेड पीटर को नहीं पहचान पाते हैं मूवी के एंड में। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मैं एक्स-मैन फर्स्ट क्लास का भी एग्जांपल ले सकता था, क्योंकि उसमें भी चार्ल्स मोयरा की याददाश्त को मिटा देता है। बट चार्ल्स जो करता है उसमें मोयरा को कुछ भी याद नहीं रहता उस पल से जब वो चार्ल्स से मिली होती है एंड उसको गुड बाय बोलती है। लेकिन मैं जिसका एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें लोगों को याद तो रहता है कि उन लोगों ने क्या क्या किया था, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता है कि उनके साथ वहां पे वो स्पेसिफिक कैरेक्टर था या नहीं था। जैसे कि ये मीटिंग अटेंड करने वाला सीन, जहां पे उस मेन कैरेक्टर के मॉम डैड को ये तो याद रहता है कि वो लोग वहां पर मीटिंग अटेंड करने गए थे, बट ये याद नहीं रहता कि वो उनकी बेटी के साथ वहां पे मीटिंग अटेंड करने गए थे। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज ने मूवी के स्टार्टिंग में ही कहा था कि रून्स ऑफ काफगान लोगों की याददाश्त को मिटाता है, ना कि इवेंट्स को बदलता है टाइम में पीछे जाकर। इसीलिए आप मूवी के एंड में एमजे के सर पर चोट और उसके गले में टूटा हुआ ब्लैक डालिया का नेकलेस देख सकते हैं, जो कि पीटर ने फार फ्रॉम होम में दिया था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ही बातों को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, क्योंकि अगर वो सिर्फ याददाश्त मिटाता है तो उन फिजिकल एविडेंस का क्या जो कि प्रूफ है कि पीटर पार्कर नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट करता है या फिर पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। क्योंकि एमसीयू के अंदर शायद तक किसी ने तो मिस्टीरियो का वो वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया होगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, या फिर कई ऐसे सोशल मीडिया में इस तरह के प्रूफ होंगे जहां पे मिस्टीरियो ने ये रिवील किया कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। सो मेरे ख्याल से इसको इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हर वो चीज जो ये साबित करे कि पीटर पार्कर नाम का कोई बंदा है या पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो एग्जिस्टेंस से मिट जाए या फिर इग्नोरेबल हो जाए। ज्यादा चांसेस है मिट जाने के, क्योंकि इससे वो लोग पीटर पार्कर को फ्रेश स्टार्ट दे पाएंगे। जे जोना जेमसन जो अपने रूम से रिपोर्टिंग करता था मूवी के स्टार्टिंग में, वो कुछ समय बाद स्पाइडरमैन के ऊपर रिपोर्टिंग करके खुद का एक स्टूडियो खोल लेता है, और ये चीज हमें मूवी के एंड में भी देखने को मिलता है। लेकिन ये ब्रेक उसको तब मिला था जब मिस्टीरियो का एक्सक्लूसिव वीडियो वो अपने चैनल पर दिखाता है। सो ये चीज कुछ इस तरह प्ले आउट हुआ होगा कि जे जोना जेमसन को वीडियो तो मिला, पर उसमें सिर्फ ये था कि स्पाइडरमैन उस ड्रोन अटैक के पीछे था, ना कि उसकी आइडेंटिटी रिवील। सो एक बार मैं जनरल परसेप्शन बता दूं एमसीयू में रह रहे लोगों का स्पाइडरमैन के प्रति, तो उसमें स्पाइडरमैन
सिविल वॉर में आयरन मैन के साइड से तो लड़ा होगा, बट हैप्पी जब उसको लेने गया होगा तो उसके माइंड में पीटर पार्कर नहीं बल्कि स्पाइडरमैन विथ मास्क होगा, जिससे उसके आइडेंटिटी के बारे में हैप्पी को नहीं पता होगा। इसके बाद होमकमिंग में भी वल्चर को ये याद होगा कि स्पाइडरमैन से वो लड़ा था एंड मास्क खाया था, बट उसको ये याद नहीं होगा कि वो पीटर है। सेम गोज फॉर मिस्टीरियो कि उसको ये तो याद होगा कि स्पाइडरमैन के पास एडिट गया था, लेकिन उसको ये याद नहीं होगा कि वो स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है मिस्टीरियो जैसे कैरेक्टर का फिर से एमसीयू में वापस आने का, अपनी हार का बदला लेने के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 में हो सकता है। एमसीयू में मिस्टीरियो के अलावा वल्चर, शॉकर एंड स्कॉर्पियन तो है ही साथ नो वे होम में नेड का हॉबगॉब्लिन बनने को टीज किया गया है इनडायरेक्टली। जब नेड जानता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड ही स्पाइडरमैन है तो उसका विलन बनकर स्पाइडरमैन से लड़ने का कोई सेंस नहीं बनता, बट अब जब उसका कोई बॉन्ड ही नहीं रहा स्पाइडरमैन के साथ तो वो विलन बन सकता है, जो कि देखना बहुत ही पेनफुल होगा एज पीटर उससे लड़ेगा एज अ फ्रेंड लेकिन नेड उससे लड़ेगा एज अ विलन। ये पिछले दोनों लाइव एक्शन के स्पाइडरमैन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पीटर पार्कर का बेस्ट फ्रेंड ही उसका एनिमी बना है, भले ही कुछ पल के लिए। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिले एमसीयू के अंदर। खैर ज्यादा ऑफ टॉपिक न जाते हुए मैं ये क्लियर कर दूं कि नेक्स्ट ट्रायलॉजी के थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए सिनिस्टर 6 वर्सेस स्पाइडरमैन से बड़ा प्रोजेक्ट मुझे तो नहीं लगता कि कोई हो सकता है, जिसको दिखाने के लिए उनको सिर्फ अगले 2 स्पाइडरमैन मूवी में 2 नए विलन्स दिखाने हैं। खैर रही बात बाकी एवेंजर्स एंड कैरेक्टर्स की, तो उनको ये तो याद होगा कि स्पाइडरमैन उनके साथ लड़ा था, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि कैप्टन मार्वल, जिसको उसने अपना चेहरा दिखाकर ये कहा था कि हेलो आई एम पीटर, उसके जगह अब कैरल को ये याद होगा कि उसने अपना नाम स्पाइडरमैन बताया था। स्पाइडरमैन ने लोगों की मदद की है इसीलिए लोग उसको हीरोज मानते हैं, जैसा कि जे जोना जेमसन ने कहा था, बट उसके तुरंत बाद जे जोना जेमसन का स्पाइडरमैन को कोसना ये दर्शाता है कि उसने कुछ ऐसा भी किया हुआ है जिससे उसकी एक नेगेटिव इमेज बनाई जा रही है, जो कि हो सकता है कि मिस्टीरियो के ड्रोन अटैक वाला केस होगा। मूवी के एंड में जीईडी वाले बुक पर फोकस करना शोज कि पीटर पार्कर का वजूद मिटने के वजह से उसके पास अब डिग्री नहीं रही, तो अब जीईडी का एग्जाम को क्लियर करके वो किसी कॉलेज में जाएगा, जिसमें फिलहाल एमसीयू के पास तो कई सारे ऑप्शंस है, जैसे कि फ्यूचर फाउंडेशन जिसको रीड रिचर्ड स्टार्ट करते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए, जिसका हिस्सा स्पाइडरमैन भी रह चुका है। इसके अलावा इससे हमें स्पाइडरमैन और ह्यूमन टॉर्च की जोड़ी भी देखने को मिल सकती है। प्लस फैंटास्टिक 4 एमसीयू में आ रहे हैं एंड उसको डायरेक्ट भी करेंगे जॉन वाट्स, जिन्होंने एमसीयू के तीनों स्पाइडरमैन मूवी को बनाए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें स्पाइडरमैन उसमें दिख सकता है या फिर उसको टीज किया जा सकता है। इसके अलावा वो लोग होराइजन लैब्स को भी दिखा सकते हैं, बट इन सब के बारे में मैं अपने मिड क्रेडिट एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बात करूंगा। सो गाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए और आप अगर उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ये थे मेरे अजम्पशन कि स्पाइडरमैन का क्या सीन है एमसीयू के अंदर। बाकी बाद में कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन आता है इन सब के ऊपर तो उसको भी हम जरूर कवर करेंगे, क्योंकि ये सवाल केविन फाइगी, जॉन वाट्स या मूवी के राइटर से तो जरूर पूछा जाएगा। आपका क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा, या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा बेहतर एक्सप्लेनेशन है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर मुझे वो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मैं उसको एक डिफरेंट वीडियो में कवर कर दूंगा विद क्रेडिट। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।